गोरखपुर के कई मोहल्लों में इस समय सीवर लाइन और नाला निर्माण का काम चल रहा है। नगर निगम का टारगेट है कि 31 मई तक ये पूरा काम पूरी तरह से संपन्न कर लिया जाएगा, क्योंकि जून 15 के बाद से जब मानसून आएगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी काम की गति है उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम अभी महीनों तक चलने वाला। हम इसमें गोरखपुर के सुभाष चंद्र बोस नगर इलाके में हैं और यहाँ से लेकर के आप गोरखनाथ मंदिर तक अगर आप चले जाइए तो जो पूरी सड़क है वो इसी तरह से जगह जगह खुदी हुई है। लोगों को इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और महीनों से ये काम यहाँ पे चल रहा है। कई जगहों पे काम होता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, दूसरी जगहों पे सड़कों को खोद दिया जाता है और उसके बाद से आगे जो काम है वो और बढ़ा दिया जाता है। लोग जो इस इलाके में रहते हैं, लगभग अगर हम पूरे इस प्रभावित इलाके की बात करें तो 1.25 लाख से अधिक लोग इस पूरे इलाके में प्रभावित है इस सीवर लाइन और नाला निर्माण की धीमी गति की वजह से। और जो टारगेट है नगर निगम का वो अगर हम देखें तो मात्र अभी 6 दिन और रह गए हैं, लेकिन जो काम है वो महीनों का बाकी है। कितनी दिक्कत हो रही है सर यहाँ पे? सर ये देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जो एक कार्यदायी संस्था है जल निगम, इनके अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। इनको जो काम हफ्ता दिन के अंदर करना है, इनके कर्मचारी खोद करके उसको छोड़ दिए हुए हैं और इसके नाते मोहल्ले वालों को अभी तो गनीमत थी, अब बारिश का समय आ गया है, अब बारिश में इतनी समस्या होगी और ये तमाम जो ये लाइनें सड़क दिख रहे हैं ये सभी सड़कें खोदी हुई हैं। इससे ज़्यादा बुरी स्थिति मोहल्ले की होगी। जैसे ही बारिश आएगी वो सब सड़कें दबने लगेंगी और जल निगम को इस चीज़ से और इसके जेई, जल निगम के जेई इस क्षेत्र में कभी नहीं आए। उनका एक मेट है, वही घूम के काम कराता है। ये पूरी तरीके से जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही है और मनबड़ाई और गुंडई है। सर ये बताइए, आज बारिश हुई है, आधे शहर में पानी लग गया है, आपके इलाके में ये सड़क जो इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लगभग 15 जगहों पे हमारी नज़र जहाँ जा रही है सड़क खुदी हुई है, किस तरह से आपको लगता है कि ये व्यवस्था पूरी हो पाएगी मात्र 6 दिन में, जबकि काम अभी मात्र यहाँ 40% हुआ है? 6 महीने से तो ये लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन काम यह है कि एक जगह हर 10 डेग पर खन देना और उसे बंद कर देना, खन देना और बंद कर देना। ये लोग कर क्या रहे हैं जनता को कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ विकास का एक ढिढोरा पीटा जा रहा है कि कोई एक ऐसा कार्य हो रहा है जो भविष्य को बहुत उज्जवल बनाएगा। लेकिन समस्याएं इस बात की है कि अगर ये मामला ख़त्म नहीं हुआ और इसका रास्ता सही नहीं बनाया गया तो ये दुर्घटनाओं का बड़ा भारी अंबार बनेगा। मोहल्ला वासियों को निकलना, औरतों को निकलना, बच्चियों को स्कूल जाना, परीक्षा का टाइम चल रहा है, इस समय परेशानियां इस रूप से घेरी हुई हैं। लेकिन चारों तरफ से जिस भी गली, ये सिर्फ बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर की नहीं है, पूरे शहर का मजमा यही है। सारे मोहल्लों में जितने रोड है सब खन के फेंक दिए गए हैं। सिर्फ मुख्य सड़कों पर ये लोग फोकस करके और विकास का नाम दे रहे हैं। सर देखिए, ये गुजराती लोगों के हाथ में टोटल काम है और ये काम सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रख के काम ये सरकार करा रही है। जब चुनाव आ रहा है तो राशन पर फोकस, श्रम कार्ड पर फोकस, 2000 रुपया दो, यानी कि आम लोगों के मुद्दों पे कोई फोकस नहीं है। आप ये बताइए, आप अपने बच्चों को लेकर के निकल रहे हैं, कितनी समस्या इस सड़क से आप जब गुजरते हैं तो होती है और कब से ये झेल रहे हैं आप लोग? देखिए, आपको मैं बता दूं कि कमूमन अगर कमोवेश अगर बात किया जाए पूरे शहर की, अगर मैं बात करूं, ना कि सुभाष चंद्र बोस नगर की बात मैं करूं, तो लगभग 3 महीने ये हो गए हैं। और विडम्बना ये है कि देखिए, इस स्कूल इधर इस रास्ते में जो है सुभाष नगर के रास्ते में 3-4 स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है, और आने जाने में सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, हर टाइम जो है आने जाने की में दिक्कत होती है बच्चों को ले जाने में। कभी कभी डर लगता है। देखिए, रास्ता आप खुद देख सकते हैं कितना पतला रास्ता है, गाड़ी लेके जाएंगे, किस रास्ते से लेके जाएं, क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो रास्ता है, एक बार ये क्या करते हैं कि गड्ढा ये खनेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि गड्ढा खनने के बाद जो है फिर उसको ढक दिया जाता है, ढक देने के बाद फिर गड्ढा किया जाता है। समझ में नहीं आता है कि एक बार एक तरफ का रास्ता क्यों नहीं ये सही कर देते हैं। ये रास्ता सही होने का नाम नहीं लेता है, जाम अलग लगा रहता है। और आप बताइए कि इस मोहल्ले में अगर हम लोग रहते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि आपदा अगर आ गई, आपदा बता के तो नहीं आती है। मान लीजिए अगर इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत अगर ख़राब हो गई, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई हो, एम्बुलेंस कैसे जाएगा, किस रास्ते से निकलेगा, क्या करेगा, आप बताइए। सुभाष चंद्र बोस नगर से लेके अगर हम रसूलपुर तक की बात करें, सूरज कुंड, उसके बाद रामलीला मैदान, फिर गोरखनाथ का इलाका, ये पूरा जो इलाका है वो पूरी तरह से इस समय नगर निगम ने खोद दिया है। जगह जगह सीवर लाइन बनाने का काम चल रहा है, लेकिन जो टारगेट है, आपको लगता है कि उस टारगेट में पूरा हो पाएगा? 31 मई तक जो काम है पूरा हो पाएगा? रही बात टारगेट की,
तो विगत 6 महीनों से ये जो लोग काम कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर पाए। क्या 6 दिन में टारगेट पूरा कर लेंगे? 6 महीने में तो काम कर नहीं पाए। पूरे आप जिस जिस मोहल्लों को नाम लिए हैं सारे मोहल्ले जो है इन लोगों ने जो है खन दिए हैं और आवागमन में परेशानियां होती है। लोग देखिए बरसात का मौसम है, चिकनी मिट्टी है, गाड़ियां फिसल रही हैं। गोरखपुर के शहर के टॉप 5 स्कूलें यहाँ पे हैं, लोगों को आने जाने में समस्या होती है, रात में लोग आते जाते हैं, तमाम लोगों की घटना के शिकार होते हैं। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ झुंझुना थमाने का काम करती है। सीवर लाइन के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। आप वार्डों की स्थिति जाके देखिए, मोहल्लों के अंदर की स्थिति जाके देखिए, पूरा रूप से जो है किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। तो काम नहीं हुआ है और इसी वजह से यहाँ के लोगों की नाराजगी भी बढ़ी है इस इलाके से लेकर के। और गोरखनाथ मंदिर के पीछे का जो इलाका है रसूलपुर, वहां तक कम से कम 40 जगहों पे इस तरह के बड़े बड़े सड़कों पे गड्ढे खोदे गए हैं। टारगेट ये था कि 31 मई तक इसे पूरा कर लेना था और उसके बाद से इसका उद्घाटन कराया जाना था, लेकिन जो काम की गति है वो ये है कि मात्र 40% काम ही अभी तक यहाँ पे हो पाया है। मानसून की अगर बात करें तो 15 जून से जो मानसून का सीजन माना जाता है वो अगर अपने समय से आ गया तो ये जो पूरा इलाका है इन गड्ढों की वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कतें तो होगी ही, जल भराव से ही एक बार फिर से जो पूरा 1.25 लाख की आबादी है एक बार फिर प्रभावित होगी। और अधिकारी हैं कि टारगेट ही दे रहे हैं, सिर्फ काम को पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम लापरवाही की वजह से अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।